सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 13 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 80 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। अच्छा, तो आप सभी के सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो सीजीएल के एग्ज़ाम आई होप सबके बढ़िया जा रहे हों जिनके हो गए हैं, और जिनके अभी आगे होने हैं तो उनको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम कीजिएगा। चलिए, तो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं इस क्लास में। तो कैप्रीसियस मतलब क्या होता है सर? तो सनकी होता है, मनमौजी मतलब कभी भी मतलब बदल जाने वाला, अस्थिर स्वभाव वाले मतलब चंचल, ऐसा होता है ना, मूडी जिसको कहते हैं। इम्पेरिल क्या होता है सर? तो इम्पेरिल मतलब संकट में डालना, खतरे में डाल देना या जोखिम में डालना। एजिटेट क्या होता है? परेशान करना, विचलित करना या उत्तेजित करना किसी काम के लिए, है ना। परफंक्ट्री मतलब क्या होता है? अराजकता, हंगामा, उथल पुथल मचा देना, अशांति मचाना। अफ्रॉन्ट क्या होता है? अपमान, तिरस्कार, अनादर या किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स आपको रिवाइज करते रहना है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, तो इम्पार्ट। पहला वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट क्या होता है सर? तो इम्पार्ट का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। ठीक है, तो एज अ वर्ब हम इम्पार्ट को यूज करेंगे। मीनिंग देखिए, तो टू गिव, ग्रांट और बिस्टो समथिंग मतलब किसी को कोई परमिशन देना। टू कम्युनिकेट और मेक नोन मतलब कुछ बात आपको मतलब बताना, कोई आपको बताना चाहता है। टू ऐड और कंट्रीब्यूट अ क्वालिटी मतलब कुछ चीज़ें आपको प्रदान करके आपकी क्वालिटी को बढ़ा देना। मतलब प्रदान करना हो गया, बांटना हो गया, बताना हो गया, पहुंचाना, आरोपित करना। मतलब जब टीचर आपको कोई चीज़ें बताता है तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपको ज्ञान प्रदान करता है, आपको नॉलेज देता है ना, तो उसको कहते हैं इम्पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर इम्पार्टेड विजडम टू द स्टूडेंट मतलब शिक्षक ने छात्रों को ज्ञान प्रदान किया, है ना। ये वही बात मैंने बता दी अभी। द स्पाइसेज इम्पार्ट अ यूनिक फ्लेवर टू द डिश मतलब मसाले खाने को अनोखा स्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए। कन्वे मतलब संचार करना या पहुंचाना। बेस्टो मतलब प्रदान करना, अनुग्रह करना। कम्युनिकेट मतलब संचारित करना। ट्रांसमिट मतलब प्रेषित करना। इंडो मतलब वरदान देना। ठीक है, एंटोनियम्स देखो, तो विथ होल्ड मतलब रोकना, ना देना। कंसील मतलब छिपाना या गुप्त रखना। कीप मतलब संभालना, रोक कर रखना। सप्रेस मतलब दबाना या रोकना। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 2 देखिए, तो ऑनसेट। ऑनसेट क्या होता है सर? ऑनसेट का प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मीनिंग देखिए, द बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की जब शुरुआत होती है, आरंभ होती है, उसको कहते हैं ऑनसेट। ठीक है, अब मिलिट्री अटैक और असॉल्ट। ठीक है, मतलब जब कोई देखो कुछ अनप्लीजेंट हो मतलब जो आपको अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ शुरुआत हो, तो उसको हम ऑनसेट के रूप में उसका ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे शुरुआत हो गया, आक्रमण, जो शुरुआती हमला होता है ना, उसको भी कहते हैं। तो ऑनसेट मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए, द ऑनसेट ऑफ डिसीज वाज वेरी क्विक मतलब बीमारी की शुरुआत बहुत तेज थी मतलब। ठीक है, द विलेजर्स रजिस्टर्ड द एनिमीज ऑनसेट मतलब ग्रामीणों ने दुश्मनों के हमले का सामना किया। ओके, चलिए। सो सिनोनिम्स देखिए, तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत हो गया। कमेंसमेंट मतलब आरंभ हो गया, स्टार्ट प्रारंभ। आउटसेट मतलब आरंभिक अवस्था। इनिशिएशन मतलब प्रारंभिक कार्रवाई। एंटोनिम्स देखो, तो एंड मतलब अंत हो गया। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। टर्मिनेशन मतलब समापन। फिनिश मतलब समाप्ति। आउटकम मतलब परिणाम। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 3 देखिए, कंसिलिएशन। ठीक है, कंसिलिएशन मतलब क्या होता है सर? तो इसका प्रयोग भी हम नाउन की तरह करेंगे। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम बीइंग एंग्री और हॉस्टाइल मतलब जब कोई आक्रामक हो रहा हो, जब कोई गुस्सा हो रहा हो, तो उसको रोकना, उसको शांत करना मतलब हो गया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एग्रीमेंट, गुडविल और पीस बिटवीन अपोजिंग साइड्स मतलब दो जो विरोधी पक्ष हैं उनके बीच में समझौता करा देना, शांत करना, उनको मनाना, मेल मिलाप कराना, सुलह करवा देना, है ना। तो ये भाई साहब इन दोनों के बीच ये सुलह करवा रहे हैं। चलिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। द मैनेजर ट्राइड कंसिलिएशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स मतलब प्रबंधक ने कामगारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए सुलह करने की कोशिश की। कंसिलिएशन ब्रॉट पीस टू द कम्युनिटी मतलब मेल मिलाप ने समुदाय में शांति स्थापित की। ओके, चलिए। सिनोनिम्स देखिए, तो रिकॉन्सिलिएशन मतलब मेल मिलाप हो गया, सुलह हो गया। मेडिएशन मतलब मध्यस्थता। सेटलमेंट समझौता। अपीसमेंट मतलब शांत करना। पैसिफिकेशन मतलब मनाना। एंटोनिम्स देखो, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष या टकराव। डिस्कॉर्ड मतलब कलह। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। ठीक है, चलिए। तो वर्ड नंबर 4 देखिए, फोर्टिव। फोर्टिव क्या होता है सर? फोर्टिव होता है ऐसा एग्जेक्टिव हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो मीनिंग देखिए, डन सीक्रेटली ऑफन टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन मतलब
चोरी छुपे कोई काम करना जिससे आपको कोई देख ना पाए, पहचान ना पाए। एक्टिंग इन स्टिल्थी और हिडन वे मतलब छुपा हुआ रहस्यमय काम करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव हर अ फुर्टिव ग्लांस बिफोर लीविंग द रूम मतलब कमरे से निकलने से पहले उसने उसे चोरी छिपे देखा। देयर फर्टिव मीटिंग्स मेड अदर्स सस्पिशियस मतलब उनकी गुप्त मुलाकातों ने दूसरों को शक में डाल दिया, ठीक है। फर्टिव मतलब चोरी छुपे, गुप्त, छिपा हुआ, रहस्यमय। सिनोनिम्स देखिए तो सीक्रेट मतलब गुप्त हो गया, हिडन छिपा हुआ हो गया, स्टिल्थी मतलब चोरी छिपे, क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त रूप से किया हुआ, स्लाई मतलब चालाक या छिपा हुआ। एंटोनिम्स देखो तो ओपन खुला, फ्रैंक साफ गोई से, ऑनेस्ट ईमानदार, ओवर्ट मतलब स्पष्ट या प्रत्यक्ष, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। वर्ड नंबर 5 देखिए तो डिमोबिलाइज मतलब क्या होगा सर? देखो इसको मिलिट्री के लिए हम पहले यूज करते थे कि टू रिलीज समवन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, किसी को मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज कर देना। टू डिसबैंड और स्टैंड डाउन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेडीनेस स्पेशली आर्म्ड फोर्स मतलब कोई जो आप सेना को भंग करते हो ना, मतलब सेना की छुट्टी कर देते हो। टू स्टॉप यूजिंग और विथड्रॉ रिसोर्सेज आफ्टर दे आर नो लॉन्गर नीडेड मतलब किसी को छुट्टी देना, अवकाश देना, बर्खास्त कर देना, मेनली आप सेना के लिए इसको प्रयोग करते हो, ठीक है। तो भाई साहब छुट्टी पे निकल चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिमोबिलाइज हाफ ऑफ द आर्मी आफ्टर द वॉर मतलब सरकार ने युद्ध के बाद आधी सेना को सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया। वर्कर्स वर डिमोबिलाइज्ड वंस द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मतलब निर्माण कार्य पूरा होते ही मजदूरों को छुट्टी दे दी गई, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो डिसबैंड मतलब भंग करना, डिस्चार्ज मुक्त करना या छुट्टी देना, डीएक्टिवेट निष्क्रिय करना, रिलीज मतलब रिहा करना, विथड्रॉ मतलब वापस लेना, ठीक है। एंटोनिम्स देखो तो मोबिलाइज सक्रिय करना, रिक्रूट मतलब भर्ती करना, इनलिस्ट मतलब नाम दर्ज करना, डिप्लॉय मतलब तैनात करना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस देख लीजिए। तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब क्या है इसका, देखो इसकी मीनिंग पहले देखो इसकी। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि जो आपको जो गिफ्ट में मिला है एक घोड़ा, तो उसके मुंह में नहीं देखना चाहिए क्या है, कितने दांत है, क्या है, ठीक है। मतलब नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड मतलब उपहार में कमी नहीं निकालना चाहिए, है ना। कि आपको गिफ्ट मिला है उसमें कहो यार इसमें ये भी नहीं है ना, तो वो आपको ध्यान रखना। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब अविश्वासी व्यक्ति मतलब जिसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कहीं भी पलट सकता है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं उसे। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब बॉर्न इन अ रिच फैमिली मतलब अमीर परिवार में जन्म लेना, तो बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू मतलब जो गड़े हुए मुर्दे हैं मतलब पुरानी जो बातें हैं उनको उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो सोते हुए कुत्ते हैं उनको पड़े रहने दो। अ माउथ ऑफ संडेज मतलब अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय, ठीक है। तो अ माउथ नहीं, अ मंथ ऑफ संडेज मतलब एक लंबे समय के लिए हम मंथ ऑफ संडेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहाँ से क्वेश्चन पक्का 3 से 4 नंबर का सीजीएल में बनने वाला है ना। तो फ्री के बाद देखो, फ्री के बाद हमेशा आप ऑफ का ही प्रयोग करोगे, फ्री के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है मतलब फ्री होता है बिना किसी पैसे के, है ना। द प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ केमिकल्स मतलब बिना किसी, मुक्त होना, ठीक है। विदाउट मतलब मुक्त होना या बिना, उसके बिना, तो मुक्त होना आप लिख लो, फ्री मतलब मुक्त होना भी होता है। तो द प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ केमिकल्स मतलब जो ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो रसायनों से मुक्त है। फुल के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करोगे, तो फुल मतलब भरा हुआ होना। द रूम वॉज फुल ऑफ लॉफ्टर मतलब जो कमरा था आपका हंसी खुशी से भरा हुआ था। फैमिलियर के बाद देखो, फैमिलियर के बाद हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे, तो फैमिलियर मतलब किसी चीज़ से परिचित होना या किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। तो आर यू फैमिलियर विद दिस प्रोसेस, क्या तुम इस प्रक्रिया से परिचित हो या इस प्रक्रिया की तुम्हें जानकारी है। फॉन्ड के बाद देखो, ये तो आपको बहुत इसका यूज कर चुके हो, तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करोगे। लाइकिंग समथिंग मतलब कोई चीज़ आप पसंद करते हो तो उसको आप फॉन्ड ऑफ के नाम से जानते हो। सी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग मतलब उसे पेंटिंग करना पसंद है। फेवरेबल मतलब आपको फेवरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। मतलब सपोर्टिंग हो गया मतलब जो आपका मेन बंदा या आपका पसंदीदा हो गया। द पॉलिसी इज फेवरेबल टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है। मतलब जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, इस छोटे बिजनेस या कार्य योजनाओं के लिए उपयुक्त है, ठीक है। फर्दर देन मतलब दूर, ठीक है। तो मोर डिस्टेंट देन मतलब फर्दर के बाद हमेशा दूर देन का प्रयोग करेंगे। द हाउस इज फर्दर देन एक्सपेक्टेड मतलब जितना आशा किया था उससे भी कहीं दूर है ये घर, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, बस ये सारे प्रीपोजिशन से देखो क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना जरूरी भी है ना। चलिए कल की क्लास का होमवर्क देख लीजिए।
तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, मतलब ब्रेक अ लेग, ये मैंने पढ़ाया है और 2-3 बार पढ़ाया, मतलब रिवीजन भी काफ़ी कराया है इसका, मतलब ब्रेक अ लेग, इसकी मीनिंग आप बताओ भाई। कल भी आंसर आप लोगों ने दिया था बट कुछ के गलत भी थे इसके आंसर। तो गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल गलत। इनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज़, ये भी गलत है। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, ये भी गलत है। तो विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है ना। तो ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, मतलब किसी को गुड लक विश करना है ना किसी का परफॉर्मेंस से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको और समझना है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान से पढ़ ली, वैसे आसान ही था ब्रेक अ लेग, इतना मुश्किल काम नहीं था इसको। चलो ये आज की क्लास का होमवर्क देख लो। तो इसमें देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। अब देखो, ये जो लार्जली वर्ड है ना, इसकी जगह आप कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस कर सकते हो, बताओ भाई। इन चारों में से कोई एक वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हो, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में अपना टाइप करना है अपना आंसर, ठीक है। जो भी आपको सही लगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट अगेन। जो भी आप SSC CGL का जिनका एग्ज़ाम में आ गया है ना, बढ़िया से करना एग्ज़ाम। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक